मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बताइए किस हाल में मरना मुसलमान पसंद करेगा? मुसलमान तो कुरान के पढ़ते हुए सुनते हुए ईमान की हालत में ही तो मरना पसंद करेगा। अब मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कान खोल करके सुनो। बड़ी आसानियां पैदा हो चुकी हैं, मोबाइल आ चुका है। अब कान के अंदर आप जो है ईयरफोन लगा लें या एयरपोर्ट लगा लें और उसके बाद चलते हुए सब कुछ सुनते जाएं। जरा अपने मोबाइल के अंदर जांच करके देखना, जरा गौर करना कितने गाने तुमने डाउनलोड किए हैं, कितने गाने उसके अंदर मौजूद हैं, तुम कितने गाने सुना करते हो। एक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इस तरीके से वो नींद के लिए कोशिश करते हैं कि गाने लगाकर, एयरपोर्ट कान के अंदर है या ईयरफोन कान के अंदर है, लगा के सुनते रहते हैं और सो जाते हैं। अगर इसी तरह से सुनते सुनते सिर्फ टेम्पररी नहीं परमानेंट सो गए तो क्या होगा? अब यहां मैं जो नुक्ताज करना चाहता हूं, गौर से सुनो। अगर कोई शख्स एहराम पहनकर हज के लिए गया और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई, हर साल उसके नामे आमाल में हज का सवाब भी लिखा जाएगा और जब वो कब्र से उठेगा तो एहराम की हालत में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम अच्छी हालत में मरते हो तो तुम्हारा हश्र भी अच्छी हालत में होता है। तो क्या तुम ये पसंद करते हो कि जब तुम कब्र से उठो तो गाने की आवाज के साथ उठो? कौन जानता है कि कब वो मरेगा? कौन जानता है कि वो कहां मरेगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती कि उसकी मौत किस जमीन पर मौजूद है, किस जमीन पर लिखी हुई है और किस जमीन पर होगी। आप जानते हैं, दर्द भरा एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। बूढ़ा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी गाने सुनने के अंदर गुजरी, आजादाना माहौल के अंदर गुजरी, गुनाहों के अंदर गुजरी, बुराइयों में गुजरी, गजलों का शौकीन, मिजाज उसके मिजाज के अंदर इश्क भरा पड़ा था और गानों और गजलों का शौकीन था वो शख्स। जानते हैं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उसने यही कहा, म्यूजिक लगाओ थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। हॉस्पिटल के अंदर उसके लिए, और आज भी मैंने तो कई हॉस्पिटल देखे और यहां भी बड़ी हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, सामने टीवी का स्क्रीन लगा होता है, पेशेंट को पिक्चर दिखाई जाती है, पेशेंट को गाने दिखाए जाते हैं और मरने की दहलीज पर पहुंचने वाला इंसान उसे देख रहा होता है। एक बूढ़ा जब बिस्तरे मर्ग पर था और जब गाने उसके लिए लगाए गए, उसने कहा गाना बंद मत करो, म्यूजिक से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। इतने में एक मौलाना साहब मुसलमान समझकर उसकी इयादत के लिए पहुंचे, बच्चों के कहने पर पहुंचे तो गाना चल रहा था। मौलाना साहब ने गाना बंद करवाया और गाना बंद करवाने के बाद उनके घर वालों से कहा कुरान शरीफ लगा दो, उसकी तिलावत लगा दो, सुनते सुनते मौत आ जाएगी तो अच्छा होगा। आप सुनिए, गौर से सुनिए और अपना एहतसाब करें, खुद का एहतसाब, मैं किसी और के बारे में नहीं कहता, अपना एहतसाब करें। हुआ ये कि गाना बंद कर दिया गया, म्यूजिक बंद कर दी गई और तिलावत की कैसेट लगाई गई। जैसे ही तिलावत की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसकी तबीयत बेचैन हो गई। कहीं क्या तुमने शुरू कर दिया? ये क्या तुमने शुरू कर दिया? यार जल्दी बंद करो, पहले वाली पोजीशन रखो, गाने लगाओ। जैसे ही कुरान शरीफ की तिलावत को बंद करके गाने की आवाज उसके कानों तक पहुंचाई गई, उसकी रूह निकल गई। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, अपनी कौम की दिलचस्पी को अगर मैं देखूं, बहनों की दिलचस्पी को देखूं, भाइयों की दिलचस्पी को देखूं, तो इन्हीं चीजों में दिलचस्पी ज्यादा नजर आ रही है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बारे में हम सोचें, अपने बारे में। आज आप अपने बारे में सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या सुनना आपको ज्यादा पसंद है और क्या सुनते हैं आप?
कितना कुरान और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनते हैं और कितने गाने और गजलें सुनते हैं। मेरी बहनें भी सोचें और आप भी सोचें, तो आपका ज़मीर अंदर से मलामत करेगा कि कुरान की तिलावत सुनकर तबीयत माज़ अल्लाह बेचैन हो जाती है, और गाने सुनकर के तबीयत के अंदर पोजीशन ऐसी होती है कि आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते। खुदा के बंदो, जरा इतना तो सोचो, गाने और गजलें सुन करके रो रहे हो, अगर रोना ही है तो कुरान सुन करके रो, कि कुरान सुन करके रोना ये भी मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारका है। अब सुनिए, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये म्यूजिक के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाती अपने दौलत के दिन। एक नन्ही सी बच्ची आई, 6 साल की कमोबेश, नन्ही सी 6 साल की बच्ची, मेरी बहनें गौर से सुने, 6 साल की बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे, पाजेब थे, और उस पाजेब की आवाज उम्मुल मुमिनीन के कानों से टकराई, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। पाजेब निकाला उस बच्ची के पैर से और जो जुमला इरशाद फरमाया, गुलामान रसूल अपने सीने में इस जुमले को नक्श कर लें। फरमाती है, बेटी ये वो आवाज है जो मेरे महबूब को पसंद नहीं थी, मेरे महबूब को पसंद नहीं थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे और कहीं से बांसुरी की आवाज आई। जैसे ही बांसुरी की आवाज जहां से आ रही थी, आपने कान में उंगलियां डाली और किनारे से दूसरे रास्ते से निकल गए। देखने वालों ने देख करके कहा, है अब्दुल्ला इब्न उमर, ये तुमने क्या किया कि मतलब कान में उंगलियां डाल दी बांसुरी की आवाज को सुनकर। कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने अपने नबी को जैसा करते देखा वैसा ही मैंने किया है। कहां बांसुरी की आवाज से कान में उंगलियां डालना और कहां शादी ब्याह की तकारीब और गाड़ी घर के अंदर इन चीजों को शामिल करना। क्या जवाब दोगे? अल्लाह को भी क्या जवाब दोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या जवाब दोगे? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे पाक था। अल्लाह, एक गवैया बहुत जबरदस्त उस जमाने के अंदर वो गाया करता था, बड़ा मशहूर था, लेकिन फिर उसकी उम्र जब ज्यादा हो जाए तो फिर आवाज दम तोड़ देती है। अब कोई उससे गाना भी नहीं सुनता था और उसकी आवाज में वो चाशनी भी नहीं रह गई थी। अब यही गाना उसकी रोजी थी, गवैया था। जब देखा कि अब कामकाज नहीं चल रहा तो चला गया कब्रिस्तान। अल्लाह, कब्रिस्तान जाकर के बैठ गया और कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान के मुतालिक भी मिलता है कि जन्नतुल बकी में जाकर के बैठ गया और बैठ करके वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला, जब तक आवाज साथ देती थी लोग गाने सुनते थे, मुझे देते थे, अब तो आवाज भी खत्म और अब आमदनी का जरिया भी खत्म। लेकिन मेरे करीम, तू तो मेरा रज़्ज़ाक़ है ना, तू तो रोजी देने वाला है, तू कादिर मुतलक है मेरे मौला। मैंने आज तक जितने भी गाने गाए थे, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐ मेरे करीम, मेरे गुनाह को तू माफ भी फरमा देगा और जिस तरह दूसरे बूढ़ों को तू रोजी अता फरमाता है, मुझे भी इसी तरीके से रोजी अता फरमाएगा। उसने सच्चे दिल से तौबा की। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे थे, आवाज आती है, उमर, मेरा एक बंदा कब्रिस्तान के अंदर परेशान हाल है, जाओ जाकर के उसकी खबरगिरी करो। फारूक आजम फौरन उठे और उठकर कब्रिस्तान जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स वहां पर परेशान हाली में बैठा हुआ है। फारूक आजम ने देखा कि इसके अलावा तो कोई और नजर नहीं आता। उसने फारूक आजम को देखा तो वो भागने लगा। फारूक आजम ने फरमाया, भाग नहीं, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं।
वो करीब आया, हुजूर किसने भेजा है आपको? कहा मेरे करीम ने भेजा है, तूने जो तौबा कर ली तेरी तौबा को मेरे करीम ने कबूल फरमा लिया और तेरी रोजी के इंतजाम का भी परवरदिगार जल्ल तेरी रोजी का भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंतजाम फरमा दिया है, अब तुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसने कहा मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली, मैं तो जिंदगी भर उसकी नहीं सुनता रहा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी में मेरे मौला को मैंने याद किया और मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। ऐ करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, इतना कहकर उसकी रूह परवास कर दी। जरा सोचो, हम उस कादिर मुतलक के बंदे हैं जो रहमानुर रहीम है। जब उसकी तरफ कोई पलटता है, एक बालिश पड़ता है, तो उसकी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ने को तैयार हो जाती है। छोड़ दो गानों से दिलचस्पी, छोड़ दो खुराफात से दिलचस्पी, छोड़ दो वक्त को जाय करने से दिलचस्पी। मुसलमानों, नाकामी की वजह यही है कि हमने उन सारी चीजों में दिलचस्पी अपनी बढ़ा ली जिन चीजों की बुनियाद पर हम तबाह हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं। ये गाने निफाक पैदा करते हैं, ये म्यूजिक इंसान की जिंदगी को बिगाड़ के रख देता है। अल्लाह अकबर। मुझे याद आ रहा है हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या। क्या मैं लंबी तकरीर करूं और क्या मैं आपके सामने पेश करूं? सिलसिले कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक बड़े खतीब आए हुए थे मस्जिद के अंदर, खिताब फरमा रहे थे। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर उधर हुआ, देखा तो मजमा लगा हुआ है। थोड़ी देर रुके और खतीब ने खिताबत के दौरान इस तरीके से फरमाया, काफी देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए। बस इतना सुनना था कि हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैफियत बदल गई। गौर से सुनिएगा, मैं हासिल तकरीर जुमला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या मौलाना आप इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ दो बातें बता दो। गौर से सुनिए, हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ दो बातें बता दो। हुजूर क्या दो बातें? उन्होंने देखा, जानते थे कि वली ये कामिल है। कहा हुजूर आप बता दें क्या दो बातें। कहा बस इतना बता दो कि रब ये फरमा रहा है कि सब कुछ तो तेरे लिए मैंने पैदा किया, तुझे तो मेरे लिए पैदा किया, तू किसके लिए जिंदगी गुजार रहा? सब कुछ तो तेरे लिए पैदा किया, बंदों को बताओ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में है वो मेरे बंदों सब कुछ तुम्हारे लिए, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया और तुम्हें तो रब ने अपने लिए पैदा किया। तुम सब के बने, रब के नहीं बने। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को ज़हन के अंदर महफूज कर लो कि अल्लाह के बनने की कोशिश करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बनने की कोशिश करो, और जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमा दिया उन चीजों से अपने दामन को बचाने की कोशिश करो, वरना सिचुएशन ये होगी कि कभी भी कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। सहाबा की कामयाबी की वजह, उनकी कामरानी की वजह और उनकी सरबुलंदी की वजह सबसे बड़ी यही थी, वो अपनी पसंद को नबी की पसंद पर कुर्बान कर देते। अगर आज के रूप पर सुन्नी इज्तिमा में आने वालों तुमने ये अहद कर लिया कि हम गुनाह से रिश्ते को तोड़ देंगे और नेकी से रिश्ते को जोड़ देंगे और हर खुराफात से अपने वजूद को बचाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आज ये दर्स लेकर के यहां से उठें कि हम खुद भी परफेक्ट होंगे और दूसरों को भी परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी पहचान बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। गुनाह तुम्हारी पहचान न हो, जिहालत तुम्हारी पहचान न हो, नाच गाना बाजा तमाशा तुम्हारी पहचान न हो। मैं आपको बताऊं, शादियों में ज्यादातर खुराफात इसलिए होते हैं कि औरतें घर में शौहरों पर, घर वालों पर प्रेशर डालती है। अरे क्या इस तरीके से। मैं खुद आपको मेरी जिंदगी का एक वाकया बताऊं। मेरी छोटी बहन की शादी थी, तो
मैंने यही सख्ती लगा दी थी कि भाई ये सब चीजें नहीं होंगी, खुराफात वगैरह। तो हमारी रिश्ते की एक औरत ने ये कहा था, क्या बेटा तू तो अजीब आदमी है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो क्या शादी है कि घर में मैयत हो गई है? यानी अगर शादी में धूम धड़ाके न हो, गाने बाजे न हो, तो आदमी उसको मैयत से